Hello everyone and welcome to this session and this is a very important session क्योंकि इस सेशन पे हम गेट के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कुछ एनालिसिस जो है वो आपको पता होनी चाहिए और जिससे हम ये बता पाए कि आपकी जो इस समय पर जो कट ऑफ रहेगी गेट की यानी गेट 2023 की जो कट ऑफ है वो क्या होगी। आपको पता है कि गेट का जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी को हुआ था, लगभग 2 दिन पहले, और आज जो है वो 6 फरवरी है। यानी कि इन 2 दिनों के बाद मैं एक एनालिसिस में यहाँ से कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही गेट का एग्ज़ाम होता है उसके 1 वीक के बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद उसका एक प्रॉपर क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आती हैं, और जैसे ही वो क्वेश्चंस आएंगे मैं उसके लिए एक ऑनलाइन सेशन में यहाँ से लेकर आऊँगा जहाँ से मैं पूरे पेपर का सॉल्यूशंस में सब कुछ मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ। और इसके बेसिस पर मैं पूरा एक एनालिसिस में आपको दूंगा जहाँ से एक्चुअल में कट ऑफ क्या होने वाली है, क्योंकि जब तक मेरे पास क्वेश्चंस होंगे उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ आपके पास यहाँ से आएगी। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। और इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ गेट 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसी रहेगी। अब सबसे पहले देखो, गेट का इस साल जो क्वेश्चंस यहाँ पर आया था वो कंपैरेटिवली बहुत इजी था। ऐसा होता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो आईआईटी कानपुर ने इस बार सेट किया था, और जनरली क्या होता है कि जब कानपुर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर आया है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रहा है। अगर आपको पता है कि गेट 2019, गेट 2020, राइट, 2019 और 20 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी इजी था, और उस केस में हमारी जो कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई थी। 2019 का जो कट ऑफ था वो 28 मार्क्स से ज़्यादा था, और 2020 का जो कट ऑफ थी वो 29 पॉइंट समथिंग के आसपास, लगभग 30 के आसपास कट ऑफ रही थी। इस बार बिल्कुल उस पैटर्न पे उसी सेम टाइप का क्वेश्चन पेपर इस बार भी आपके पास आया है, तो मैं एनालाइज कर सकता हूँ कि इस बार जो आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो भी लगभग 28, 29 या 30 के आसपास ही रहेगी, राइट। यानी कि आप सेफ साइड मैं आपको बोल सकता हूँ कि 29 और 30 के बीच में एक कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। यानी कि अगर आप 30 मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर करोगे तो आप गेट एग्ज़ाम को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब एक एनालिसिस मैं आपको पुरानी डेटा के बेसिस पर एक एनालिसिस मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ बताना चाहता हूँ। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर गेट 2024 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर गेट 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक के साथ आपको सुपर टीचर्स मिलते हैं, यानी कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने खुद से टॉप रैंक से गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया और स्टूडेंट्स को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी, और उन स्टूडेंट्स ने भी टॉप रैंक से गेट एग्ज़ाम को क्लियर किया है। आप इन सभी सुपर टीचर की क्लासेस को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ हमने सुपर कोचिंग को बनाया है, यानी कि जो इंडिया के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस थे जैसे गेट फॉर्म है, डिजिमेंटो एजुकेशन है, इंजीनियर सक्सेस है, तो इंडिया के जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनकी सारी क्लासेस को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कौन कौन से बेनिफिट है, आपको 10 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, और उनके 10 से ज़्यादा वीडियो कोर्स सुपर टीचर्स भी आपको यहाँ से मिलता है। और इसके साथ साथ 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलता है, 80 से ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलता है, 300 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मिलता है, और कभी भी आपको डाउट है एट एनी टाइम आपकी गेट की प्रिपरेशन में कभी भी आपको डाउट होगा तो वहाँ से क्विक डाउट रेजोल्यूशन भी आपको यहाँ से मिलता है। एंड यू कैन सी माई नेम, मेरा नाम तो आपको पता ही होगा, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिमेंटो एजुकेशन। मैंने पहली बार गेट एग्ज़ाम को 2011 में पहली बार मैंने क्लियर किया था, यानी कि अब से लगभग 11-12 साल पहले, और उसके बाद मैं गेट एग्ज़ाम को कई बार क्लियर कर चुका हूँ, और लगभग 4 से 6 बार मैंने गेट एग्ज़ाम को दिया है, और अच्छे टॉप रैंक से मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है।
और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप रैंक से एग्ज़ाम पे को क्लियर कर चुके हैं। जैसे पिछले साल भी आपने मेरे साथ कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे विद ऑल इंडिया रैंक 3, ऐसे ही मेरे हिस्ट्री में बहुत सारे में ऐसे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो टॉप ऑल रैंक्स पे जा चुके हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 9, ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक 30, 33, ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे रह चुके हैं। अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस तरह के जो बहुत सारे सुपर टीचर हैं टेस्टों के, आप सबकी क्लासेस को आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आपने शिफाली मैम की क्लासेस आपने देखी होगी, दीपक सर की क्लासेस देखी होगी, इरफान अली सर की क्लासेस देखी होगी, और अतु सर की क्लासेस भी आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं देन प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड HKaushik सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मेरा कूपन कोड HKaushik को यूज़ करते हैं ऑन टेक्स्ट बुक तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिलेगा। तो चलो अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। देखो बिग एनालिसिस में आपको दे रहा हूँ, दिस इज़ द कंपैरिजन फॉर गेट 2015 विद 2016। तो क्या हुआ था कि जो 2016 का जो एग्ज़ाम था वहाँ पर जो कंपटीशन जो था वो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट था, डिफरेंस था दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि दो रीज़न थे। दो रीज़न ये थे कि आपने 2014-15 के बाद जहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गए थे और बहुत सारे क्लासेस जो है अब आपके पास अवेलेबल हो जाती हैं। इसकी वजह से बहुत स्टूडेंट जो है वो टॉप रैंक से, बहुत अच्छे रैंक से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, ज़्यादा मार्क्स को वो स्कोर कर पाए। कंपैरिजन, अगर मैं कंपैरिजन में देखूँगा तो 2016 में ज़्यादा कंपटीशन था। कंपटीशन ज़्यादा क्यों था? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नए कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हो गए थे। मेरे खुद भी मैंने यूट्यूब 2014 में ही मैंने पहली बार यूट्यूब से स्टार्ट किया था और उस समय पर मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके थे। अब एक प्रॉपर एक एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। जब 2010 के अंदर 60 मार्क्स जिन बच्चों ने स्कोर किया था उनका सिर्फ 60 मार्क्स में वो टॉप 100 रैंक्स में बच्चे आ सकते थे, लेकिन 2015 में 60 मार्क्स के अंदर लगभग 300 बच्चे, 300 स्टूडेंट जो हैं वो 60 मार्क्स में 300 ज़्यादा बच्चे रैंक को स्कोर कर पाए थे। और उसी तरीके से 2016 का एनालिसिस अगर आप चेक करोगे ना तो 60 मार्क्स के अंदर लगभग 450 स्टूडेंट जो है वो इस रैंक पे उनका रैंक आया था। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि 60 मार्क्स के अंदर ही जो आपका रैंक है वो नीचे चला गया। मतलब क्या है कि या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कंपटीशन कैसे बढ़ा? क्योंकि आपके पास बहुत सारे डेटा, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपके पास अवेलेबल था, या फिर या तो आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो पहले से जो क्वेश्चन जो था वो इजी था। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर इजी आएगा तो उस केस में आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा, राइट, बढ़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे अगर 2016 में 60 मार्क्स के अंदर आपको 450 बच्चे ने इस मार्क्स में ही सेम इस रैंक पे बच्चे पहुँच रहे थे, यानी कि आपको याद रखो जो क्वेश्चन पेपर था वो इजी था। एक तो ये एक इसके एनालिसिस है, या फिर आप ये बोलो कि बच्चों के अंदर ज़्यादा कंटेंट बच्चों के पास अवेलेबल था। इस वजह से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर बहुत सारे क्लासेस को देखने की वजह से बच्चे अब वो गेट को क्लियर कर पाए, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब ये एक एनालिसिस आप समझने की कोशिश करो। ये एक एनालिसिस है 2019, 2020, 2021, 2019, 20 एंड 21। तो 3 साल की एनालिसिस है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, राइट, तो लेट मी टेक एन पेन एंड पेपर। तो इस केस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ, राइट, इफ़ यू चेक हियर, अगर मैं सिर्फ इस कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ, दिस इज कंप्यूटर साइंस, राइट, ठीक है, दिस इज कंप्यूटर साइंस, राइट। तो अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो 2021 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 26 की थी, 26 की, ठीक है। यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा सा पहले से बेहतर था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था। और 2019 में 19 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 29.5 के आसपास थी, और 2020 में आपकी जो कट ऑफ थी वो 28.5 थी। और जैसे मैंने आपको बताया 2019 का और 2020 का ये दोनों जो क्वेश्चन पेपर जो आए थे ना वो काफ़ी इजी थे। दैट वाज वेरी वेरी इजी, दैट वाज वेरी वेरी इजी।
और बिल्कुल उसी पैटर्न में था। और इस बार भी जो गेट 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो इस बार भी काफ़ी इजी आया है, दैट वाज वेरी इजी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस बार भी कि यहाँ पर जो आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर आएगी वो 28 से लेकर 30 के बीच में होगा, राइट। 28 से लेकर टिल 30 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ यहाँ पर रहेगा, यानी कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उस सेम मार्क्स पे आपको जो रैंक है इतना अच्छा रैंक नहीं मिलेगा, राइट। दिस इज समथिंग दैट आई एज्यूम, ठीक है। अब यही एनालिसिस आप देख रहे हो, ये 2019 का डेटा है दैट यू कैन सी हियर 2019 में। तो जो ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने लगभग 28 मार्क्स के अंदर उनका ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने क्लियर किया था। और वही अगर 2020 की बात करेंगे तो 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो 91 मार्क्स के थे, राइट। और बिकॉज इस बार मैं एक एनालिसिस में आपको बोल रहा हूँ, इस बार आपकी जो कट ऑफ है जो ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो 91 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 91 की जगह पर इस बार आप 92, 93 मार्क्स को भी एक ऑल इंडिया रैंक 1 जो है इतने मार्क्स भी उसके हो सकते हैं, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है, राइट। और ये एनालिसिस समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इसके बेसिस पर आप ये बताएंगे कि आप किस आईआईटी में एडमिशन आप लेने वाले हैं, क्या स्कोर आपके पास होना चाहिए, और उस स्कोर के बेसिस पर ही आपको एक कट ऑफ के बेसिस पर हम लोग बताएंगे कि यस दिस इज़ वेयर यू कैन टेक एडमिशन्स, राइट। और ये जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज गेट 2021, राइट, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज़ कम्पेयर टू बिफोर। पहले से क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 का जो मार्क्स थे वो 87.81 के आसपास थी, और इंडिया रैंक 5 जो है वो 78 मार्क्स को स्कोर किया था। यानी कि इसका जो क्वेश्चन पेपर जो था, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़ा सा पहले से बेटर है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। और अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, तैयार रहना, इस बार क्वेश्चन पेपर जो है वो इजी आया है, और आपके जो इस बार जो रैंक है वो शायद बुरा आएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी था और बहुत सारे क्लासेस जो है अब आपके पास अवेलेबल भी है, ठीक है। अब ये स्कोर के बारे में एक प्रॉपर एनालिसिस भी आप यहाँ से देख सकते हो। दिस इज़ द सेम एनालिसिस 2019-20, ठीक है, और द सेम एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज़ द सेम डेटा 91, तो ये गेट 2000 आई थिंक दिस इज़ 2020 का 20 का आई थिंक दिस इज़ उसके मार्क्स है दैट यू कैन सी हियर, ठीक है, राइट। दिस इज़ 21, ठीक है, और दिस इज़ 2020 में 91 मार्क्स थे, ठीक है। और वही जो है अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे तो 2019 में 88 के आसपास है। तो यहाँ पर भी सेम एनालिसिस से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ओके। बट एनीवेज अब क्या है कि अब एग्ज़ाम तो हो चुका है, अब आपको करना क्या है, अब हमारे पास एक सेशन जो मैं आपके साथ लेने वाला हूँ जो है आपके पास पोस्ट गेट गाइडेंस। तो आप सभी के लिए मैं एक एनालिसिस अब आपके साथ देने वाला हूँ, आज नहीं, जो अगली मेरी क्लास होने वाली है वहाँ पे एक प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा कि आपको किस मार्क्स के ऊपर या किस स्कोर के ऊपर आपको किस आईआईटी में या किसी एनआईटीज़ में एडमिशन आपको यहाँ से मिल जाना चाहिए, और प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको दूंगा। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, राइट। आप सब के लिए बहुत फ़ायदा आपके पास होने वाला है। चलो, आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। इफ़ यू लाइक द सेशन तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यू कैन शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। और अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं विथ टेक्स्ट बुक, देन प्लीज़ यूज़ माई कूपन कोड HKaushik so that you can get maximum discount. I hope you like the session. Have a good time to all of you and good night. Bye bye.